की गई। लेकिन फराज साहब हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। पहले हम उनसे बात करते हैं। शिबली फराज साहब, आपका भी एक वीडियो पैगाम आया है, ये धांधली के इल्जाम भी लग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी पार्टी है हुकूमत की, ये भी आप लोग कह रहे हैं। इन सारे इल्जाम, इन सारे फैक्टर्स के बावजूद भी आप लोगों को लग रहा है कल आप लोग क्लीन स्वीप करेंगे? देखें जी, बिल्कुल जिस तरह के हमारी तो जो बुनियाद है अपनी इस कामयाबी की, वो तो अवाम है, और जिस जोश व खरोश से अवाम हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी बुनियाद पे हम ये इलेक्शन में जीत का दावा कर रहे हैं। और हम साथ ही साथ यही बताना चाहते हैं कि बावजूद इसके कि ये पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं हुकूमती मशीनरी और जो भी एहलकार हैं, तो उसके बावजूद जाहिर है कि हमने तो अपनी पूरी तरह से मुस्तैद भी रहना है, और हम इस पे नज़र रखे हुए हैं कि जो भी हो रहा है तो उसको हम नहीं होने देंगे। तो शिबली साहब, ये रोका कैसे जाएगा धांधली का रास्ता? सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई, रिगिंग की जा रही है, 40 लाख वोटर लिस्टें जिनको जिंदा लोगों को मुर्दा करार दिया गया, इसकी निशानदेही भी की यास्मीन राशिद साहिबा ने। ये सब कुछ कैसे ठीक होगा? कल बड़ा दिन है, इलेक्शन डे है, किस तरह से रोकेंगे धांधली का रास्ता? देखें जी, हमने तो जो भी अपने पूरे सिस्टम में जितने भी खराबियां हैं उनका हमने निशानदेही की है, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आईनी जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों का तदारुक भी करे और इसकी जिम्मेदारी भी उठाए। और जो भी इलेक्शन के रिजल्ट्स होंगे वो आप लोग मानेंगे? देखें, वो तो जाहिर है कि इलेक्शन हर सीट का एक अपना एक सिचुएशन होगी। और हम बिल्कुल जो है जहाँ पे के बिल्कुल ठीक इलेक्शन हुए हैं, और वो जो है तो हम बिल्कुल उसको तस्लीम करेंगे। लेकिन जहाँ पे कोई ऐसी खुलम खुला बेज़ाब्तगियां हो रही हैं, तो जाहिर है वो तो हम उसमें अपनी आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शिबली फराज मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार जमील फारूकी। अब ज़रा उनसे भी हम बात करते हैं कि वो कल के इलेक्शंस को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ फैक्टर्स पर हमने बात की। जमील, हमने ये बात की कि एक तो है वो धांधली का सारा मामला जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है। फिर एक और फैक्टर है, वो है मुनारिफ अरकीन का, यानी कि वो लोटा करेसी कल्चर। फिर एक है रिजीम चेंज का बयानिया। ये इन सारे बयानियों को लेकर, इन सारे फैक्टर्स को लेकर आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा हमारी जो इलेक्शन की साइंस है वो डिफरेंट है? सुमैया, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन की साइंस हमेशा एक जैसी रहती है। और पिछले 74 साल से एक ही साइंस है, एक ही फार्मूला है। और वो फार्मूला हम सबको पता है। वो आप और हम जितनी चाहें नजरें चुरा लें, छुपा लें, उस फार्मूले से हम अपने आप को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं। किसी किस्म के जो मेटाफर्स है ना, उसको इस्तेमाल करते हुए हम शायद इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर भी चले जाएं, लेकिन फॉर्मूला हमेशा एक ही रहा है 74 साल से। अब मैं इसको बाय लाइन, अगर बिटवीन द लाइंस आपको बताना चाहूं, बहुत जबरदस्त बयानिया है इमरान खान साहब का। क्राउड पुलर है, लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, लंबी लाइन लगा दी है। और कैंपेन चेक करें, 72 साल की उम्र का एक बंदा जो दिन में 5-5 जलसे कर जाता है। क्या बात? उनकी कैंपेन आखिरी बॉल तक थी, मार्वलस थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम फैक्ट्स को कैसे डिनाई कर सकते हैं? सही बात है। मतलब खान साहब खुद कहते हैं कि मिस्टर एक्स इज कनेक्टेड विद मिस्टर वाई एंड बोथ आर रिपोर्टिंग टू मिस्टर जेड। जब ये वाली बात है, और फिर इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में खान साहब की राय भी है। और देखें, दो जमातों के दरमियान टाकरा है ना, एक PMLN है और एक PTI है। बाकी तीसरी जमात अगर कोई है तो वो नेग्लिजिबल है। पीपल्स पार्टी भी पराई शादी में अब्दुल्ला दीवानी वाली बात है, और इसके अलावा बाकी जमातें भी नेग्लिजिबल तौर पर इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। 20 ज़िमनी इंतखाबात के लिए सीटें हैं। 20 में से अब जो हमारे सुनने में आ रहा है वो ये है कि मैच फिक्सिंग में कोई अगर बात कर रहा है तो वो 6-7 सीटें मैक्सिमम की बात कर रहा है खान साहब के लिए। लेकिन अगेन अगर सही तादाद में, बड़ी तादाद में उस तमाम इलेक्टोरल साइंटिफिक फॉर्मूले को पैरों तले रोनते हुए पब्लिक निकली, तो उनका कार्ड्स के ऊपर या बैलेट पेपर के ऊपर टर्न आउट किसी का बाप कम नहीं कर सकता, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन जमील, लेकिन लोग तो निकलते हैं ना, लोग तो जलसों में भी निकलते हैं, लोग तो वोट कास्ट करने भी निकलते हैं। लेकिन वही जो बात हम कर रहे हैं, आपने कहा फॉर्मूला वही है जो हमेशा से है 74 सालों से। अगर फॉर्मूला वही है, XYZ फैक्टर भी आ गया, तो फिर ये कैसे होगा कि अवाम बाहर निकले, उनके वोट भी पड़े और वाकई उनके वोट मिल भी जाए इमरान खान को?
मैं बिल्कुल आपको बताता हूं। देखें फर्क किस चीज का है, जो मेजर डिफाइनिंग एंड डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो ये कि तारीख में पहली दफा किसी वजीर आजम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो जो है कामयाब हुआ। तारीख में पहली मर्तबा कोई वजीर आजम आउस्ट होता है तो उसका पॉपुलैरिटी ग्राफ प्रीवियस से ज्यादा बढ़कर आगे सामने आता है, यानी कि वो और ज्यादा पॉपुलर होके आता है पब्लिक के बीच में। उसके पास एक ऐसा बयानिया है जिसने पब्लिक में अपनी जगह बनाई है। पब्लिक ने बाकायदा खुलकर इस दफा आपके एस्टैब्लिशमेंट से बात की है, यानी सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया के ऊपर हर दफा डिस्कस हो रही है। तो अब अगर बड़ी तादाद में पब्लिक निकलती है और वो वाला वोट ट्रांसलेट होकर बैलेट पेपर के ऊपर नहीं आता और काउंटिंग में नहीं आता तो फिर बख्शेगा कोई नहीं। यानी अभी तक अगर सोशल मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर ये वाली डिबेट जन्म ले रही है कि अंपायर मिला हुआ है, तो उस सूरत में अगर ये वोट ट्रांसलेट होकर ना आया और एक एक पोलिंग स्टेशन के बाहर हजारों नहीं लाखों लोग जमा हुए तो वोट्स को ट्रांसलेट होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर इलेक्शन कमीशन भी जवाबदेह होगा, फिर हमारे इदारे भी जवाबदेह होंगे, फिर वो तमाम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सारे इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर वो जवाबदेह होंगे। एज पर एज इमरान खान इज कंसर्न, उन्होंने एक 72 साल पाकिस्तानी बगैर खानदानी पॉलिटिशियन होते हुए अपना हक अदा किया है। ये आपको और हमें रियलाइज तो अल्लाह ना करे कि वो वाली बात जो की जा रही है कि अगर धांधली हुई तो यहाँ अल्लाह ना करे कि श्रीलंका वाले हालात होंगे, तो ये लग रहा है आपको कि ऐसा कुछ होगा? इससे भी सीरियस सिचुएशन हो सकती है। देखिए ये तो टेस्ट है ना, इमरान खान के दौरे हुकूमत में वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे तो वो ज़मीनी इंतखाबात की अक्सरियत हार रहे थे, तो ये क्रेडिट तो आप इमरान खान को देंगे ना कि वो हुकूमत में होते हुए इलेक्शन कमीशन को अपने जेरे असर ना लाके उन्होंने ज़मीनी इंतखाब को टेम्पर करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन इस वक्त जो लोग हुकूमत में है उनसे बड़ा पॉलिटिकल मैनेजर कोई नहीं है, और अगर वो पॉलिटिकली चीजों को मैनेज करते हैं, अंपायर को साथ मिलाते हैं और ये तय होता है कि खान को 6-7 से ऊपर सीटें नहीं देनी है, तो याद रखिएगा इसका नतीजा बड़ा खतरनाक होगा। और अगर इमरान खान साहब 15 से ज्यादा सीटें ले जाते हैं तो ये डिफाइनिंग मोमेंट है गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों के लिए भी, इदारों के लिए भी, इलेक्शन कमीशन के लिए भी, और इसका फैसला कल हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं श्योर हूं, वो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, मेरी भी वहां पर लोगों से बातचीत हो रही है, मैं खुद तो इस्लामाबाद से नहीं निकल सकता, लेकिन जो एग्जिट पोल्स हैं या लोगों के साथ मिल मिला के जो रवाबित हुए हैं, 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो इमरान खान के साथ है। अब ये वोट में अगर ट्रांसलेट नहीं हो सकता और अगर नहीं हो पाता तो यकीन कीजिए ये बड़ा सेटबैक होगा इस गवर्नमेंट के लिए भी। और इवन दो इन्होंने पहले से टेम्पर करने की कोशिश की है, यानी वो पेट्रोलियम प्राइसेस जो आपने झटके में 100 के ऊपर बढ़ा दी थी उसमें आपने 18 रुपए एक रात पहले कम करके क्या साबित करने की कोशिश की है, और उसके बाद आपको चैन की नींद आना शुरू हो गई है जब पेट्रोल प्राइसेस 126 रुपए $26 फी बैरल थी, उसमें भी 145 का था पाकिस्तान में, अभी 95-96 डॉलर फी बैरल है। हाँ, आपकी अभी और कम होगा, 85 पर जाने की बातें हो रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।